So, hello everyone. Today we are going to discuss about the chemical reaction and equations. It is very important. In previous video, we have learned about chemical reactions and equations. पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया है और आज केमिकल रिएक्शंस का टाइप देखेंगे। टाइप तो ठीक आगे बढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। तो जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का टाइप है वह मेनली 5 प्रकार के होते हैं। मेनली 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं पांचों में से उनको डिराइव किया गया है, उनको बांट दिया गया है। मेनली 5 होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उसमें से पहला नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा नंबर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके मिलेगा। ठीक, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 चीज जुड़ रहे हैं तो एक चीज बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज का 2 चीज बन जाएगा। ठीक, आगे इन सभी चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। जो तीसरा नंबर है वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना यानी कि किसी चीज को हटा देना। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद लीनियर इक्वेशन वगैरह में पढ़े हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन होते हैं। सब्स्टिट्यूट कर किसी को मानते हैं, तो जैसे कि x के जगह y को सब्स्टिट्यूट कर देना, y के जगह x को सब्स्टिट्यूट कर देना, वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 4 नंबर है वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें आयन के अनुसार जो एलिमेंट है वह एक दूसरे में ज्वाइंट होते रहते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आयन को। और जो 5 नंबर है वह रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है वह ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉम्बिनेशन में बोलेंगे, जैसे कि ये रिडक्शन है। इसमें का OX और इसमें का RED, तो यहां से देख सकते हैं रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX बनकर मिला ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम अभी आगे एक्सप्लेन वे में पढ़ने वाले हैं। तो एक नंबर देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वैसे रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट या फिर 2 सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो ऐसे कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच 2 एलिमेंट्स और जो वैसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। इसे हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर यह आप नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं, हम उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इस एलिमेंट को हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, combine to form a single प्रोडक्ट या फिर एलिमेंट। ठीक, जैसे वहीं से बताए हैं कि देखिए यहां से वैसे रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट कंबाइन होता है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट वह है जो रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट निकले उसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये जो है इसे हमने बताया है कि इसे जो है सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्म है, जैसे कि रिएक्शन है तो रिएक्शन जो है उसका एक फॉर्मेट है।
जो फॉर्मेट ऐसे है जैसे कि ए हो गया और बी को, ये ए एक रिएक्टेंट हो गया, एक बी रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट में सी दे देंगे। समझ में आ रही है? ये ए एक रिएक्टेंट है, ये एक बी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में सी दे देंगे। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल्स में हम देखते हैं जैसे कि H2 को ले लेते हैं, H2 प्लस O2, ये रिएक्शन कर क्या देंगे H2O। H2O हो गया ना, यहाँ पे 2 लगाकर इसे बैलेंस कर दिए, ये बैलेंस हो गया। तो जैसे कि ये देखिए, ये एक R1 है रिएक्टेंट एक, और ये R2 है, और ये मिल करके क्या दिए हैं, एक प्रोडक्ट दे दिए हैं, प्रोडक्ट दे दिए। तो इसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और भी एग्जांपल अगर हम देखें तो Na प्लस Cl2, अब देखिए यहां पे देख लीजिए, Na एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक Cl भी एक रिएक्टेंट है और मिल करके एक प्रोडक्ट दे दिए। ये R1 है, ये R2 है और मिल करके ये P दे दिए, प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कर फिर से समझिए। आगे बढ़ते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके बारे में। एक और जैसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन होता है, कंबाइन होता है तो ये कुछ जो है हीट को छोड़ता है, हीट को छोड़ता है। जैसे कि हम देखें CaO प्लस H2O, ठीक है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड H2O से मिलेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये कुछ हीट को छोड़ता है, हीट को छोड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने बताया था कि मेनली 5 ही होते हैं, इसके बाद जो है वो उसके कैटेगराइज किए हुए हैं रिएक्शन है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक, देखिए ये तो मिला 2 रिएक्टेंट मिल गए, रिएक्टेंट्स मिल गए, यहां पे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट, और हीट यहां से निकल रहा है। तो हीट निकल रहा है तो एक्सो मतलब कि निकलना, एक्सो मतलब निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का बाहर निकल जाना, ठीक है। और थर्मिक मतलब हीट, मतलब कि हीट का बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है। इसका अगर हम डिफिनेशन से देख लें तो द रिएक्शन इन विच हीट इज कम्स आउट, हीट कम्स आउट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यह हम अपने ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में भी डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि हम फूड को खाते हैं तो फूड को HCl डिकम्पोज कर जाता है, HCl डिकम्पोज कर जाता है और इसके बाद वह उसे वेस्ट सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस में कैटेगराइज कर जो बॉडी है उसे यूज करती है। आगे बढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका डिफिनेशन अगर देखें तो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्लिप्ड इनटू, स्लिप्ड मतलब कि बंट जाना, स्प्लिट्स मतलब बंट जाना, स्प्लिट्स इनटू 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, या फिर एलिमेंट्स में बढ़ जाएगा या फिर कंपाउंड में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज कर देना यानी कि बढ़ जाना, गल जाना, ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। जैसा कि फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मेट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मेट है A प्लस बी इक्वल टू AB। और ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो AB को रिएक्शन कराते हैं, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो ये
ए और बी में बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हीट हो सकता है, इससे हीट देकर के कराएंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर के कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देकर कराएंगे, या फिर इसे सनलाइट देकर के भी कराएंगे, जिसे कि फोटो रिएक्शन कहते हैं, सनलाइट, या फिर इसे अन्य कोई बाह्य स्रोत देकर कराएंगे, यानी कि कोई इस पे फोर्स देकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। इसका अगर एग्जांपल देखें तो H2O जो है, H2O उसे डिकम्पोज कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी देकर के, इलेक्ट्रिसिटी देकर के अगर कराएंगे तो ये H2 प्लस O2 में बढ़ जाएगा, H2 प्लस O2 में बढ़ जाएगा। और इसका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसे डेली लाइफ में भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमने बताया है कि बहुत सारे खाना खाते हैं तो उसे डिकम्पोज होता है, तो ये डेली लाइफ में है। या फिर अगर देखें हम कुछ कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं तो उसे बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर जाती है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज कर जाती है। तो ये जो है जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद जो फूड का हमारा जो है उसे, ठीक है, तो ये जो है ये डेली लाइफ में हम इसे हमेशा देखते रहते हैं। आगे जब बढ़ते हैं हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिए। तो आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिफिनीशन अगर देखेंगे तो द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है या फिर एलिमेंट है वह लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि कंपाउंड से उसे हटा करके खुद वहां पे आ जाती है। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि बताए हैं हम पहले ही कि जो x है उसे y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना, उसी तरह से इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका अगर फॉर्मेट देखे तो AB अगर एक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस होगा जो कि C से अगर रिएक्शन करेगा तो वह AC ले लेगा, जो C है उसे B को, जो C है वह B को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे B को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस्ड बाय C से डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो ये AC प्लस B बन जाएगा, ये उसका फॉर्मेट हो जाएगा। और जो हम लोगों ने फॉर्मेट को देखा है, जैसे कि AB जो अगर कंपाउंड है B से अगर रिएक्शन करेगा, AB अगर कंपाउंड है अगर C से रिएक्शन करेगा तो वह AC हो जाएगा और B को सब्स्टिट्यूट कर देगा। B जो है वह C से
सब्स्टिट्यूट हो जाता है, C के द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है। अगर हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो ये जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद खुद उस स्थान पर जाएगा और ZnSO4 बनाएगा। जिंक सल्फेट और कॉपर को हटाकर अलग बना देगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि आखिर कॉपर है वह जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जिंक आखिर कॉपर को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो जिंक है वह लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव, जिंक जो है यह मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव, कॉपर जो है ये जिंक के मुकाबले लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो मोर है अगर हम देखें तो अगर कंसंट्रेशन देखते हैं तो कंसंट्रेशन अगर हाई रहता है तो वह लो के तरफ जाता है ना। उसी तरह ये जो हाई है तो वह लो पर अगर अपना दबाव बनाएगा ना तो दबाव बना करके इसे हटा देता है और खुद अपने स्थान पर चला जाता है। अगर अदर एग्जांपल्स को हम देखें या फिर हम CuSO4 के लेते हैं और फिर लोहा से रिएक्शन कराते हैं Fe से, तो ये जो Fe है फिर Cu से बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं रिएक्टिव है, तो फिर FeSO4 बन जाएगा। FeSO4 और Cu को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम इसी को अगर देख लें, इसी को अगर मूर रिएक्टिव से अगर देखते हैं, जैसे कि ये Fe है तो ये देखिए NaCl को अगर हम लेते हैं, NaCl को अगर हम Cu से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? कि ये जो Cu है वह NaCl से जो सोडियम है वह सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। जैसे कि NaCl प्लस Cu ही रह जाएगा, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है बात? हम ये जो है Cu है, Cu मोर लेस रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम लेस रिएक्टिव है पोटेशियम से, तो इसका जो है ये एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने तो पढ़ लिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए, ये होता है फॉर्मेट, ये होता है, लेकिन जब अगर दे दिया जाए कि क्लासिफाई द फ्लोइंग रिएक्शंस इन बेसिक ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बहुत से बच्चे को इसमें दिक्कत होता है, या फिर बोल देते हैं कि कॉपर सल्फेट को लिखो। कॉपर सल्फेट तो हम ऐसे बोल देते हैं तो कॉपर सल्फेट को लिखने में दिक्कत होता है, या फिर हम बोल देते हैं NaCl को लिखो, NaCl को लिखने में दिक्कत होता है। तो ये जो है आयंस और रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ही ज्यादा इसमें प्रभाव होता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज्यादा रोल है। हम देखेंगे अब रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम लोग बार बार भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम है जिसे कि याद रखेंगे तो हम लोग शायद नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है वह पोटेशियम है, पोटेशियम, और इससे पहले भी लिथियम आता है। तो वो जो है हायर क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में जो है वह पोटेशियम तक ही सीमित है। ठीक है, तो आगे जो है देखेंगे कि जो कैलियम है, जो कि लैटिन नाम है, वह पोटेशियम है। इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, इसके बाद लीड। फेरम यानी कि आयरन, और ये जो है सीसा है, ठीक न, सीसा। तो इसके बाद इतना के बाद हाइड्रोजन जो है ये मॉडरेट है, ना ही हाईली रिएक्टिव है ना ही लेस रिएक्टिव है, ये दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इसीलिए इसे डिफरेंट कलर से लिखे हैं। और इसके बाद ये जो है ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और उनमें भी सबसे लेस में देखेंगे तो गोल्ड है, उससे ज्यादा अगर रिएक्टिव देखेंगे तो सिल्वर है, उससे अगर ज्यादा देखेंगे तो मरकरी, और उससे ज्यादा कॉपर। तो एल्गोरिदम के अनुसार कैटरीना नाचेकार में अंकित जमाल फेंके पैसा। तो जैसे कि हमने बताया है
कैटरीने का के ले लेते हैं और नाचे का एने ले लेते हैं। जैसे डिफरेंट कलर से हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहां से अगर कैटरीना का हम अगर के लेते हैं तो पोटेशियम, नाचे का एने अगर हम लेते हैं तो सोडियम, अगर कार का सी ये लेते हैं तो कैल्शियम। आपको ये जो है अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद हो गई, यानी कि जो जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें सिंबल, तो सिंबल अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का H होता है, वैसे ही जो पोटेशियम है उसका K होता है, सोडियम है उसका Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, और मे का M अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम याद रखिएगा, और A अगर लेते हैं अंकित का तो एल्यूमिनियम, ठीक है। जमाल का Z ले लेते हैं, ठेके का Fe ले लेते हैं तो आयरन हो जाता है, और पैसा का अगर P लेते हैं तो लीड हो जाता है, ठीक है। ये अगर आप याद रखिएगा तो ये आपको डेफिनेटली याद रहेगा, डेफिनेटली, ठीक है। और इसके बाद ये जो 5 है ये तो याद ही होंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और इनका शायद उतना रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा तो कॉपर का मिलेगा, ठीक है। तो कॉपर तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर को तो ये जो हाईली रिएक्टिव है वो तो सब डिस्प्लेस कर ही देंगे। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो सीधा सा है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉडरेट में आता है। इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एक तो ऐसे ही याद आ जा रहा है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज का ये जो एल्गोरिथम है आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का प्ले है। आयंस जो है जैसे कि एक रिएक्टेंट है दूसरे रिएक्टेंट से अगर रिएक्शन करता है तो जो फर्स्ट रिएक्टेंट है सेकेंड रिएक्टेंट का आयन एक्सचेंज कर लेगा। इसमें हमने बोला है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो एलिमेंट है वह डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसमें आयंस जो है वह एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वह आयन का बहुत ही ज्यादा प्ले रोल है उसमें। तो द रिएक्शन इन विच आयंस आर गेट एक्सचेंज, आयंस आर गेट एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसमें जो है आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका अगर हम इसे देखें तो इसे मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। मेटाथेसिस रिएक्शन जो है वह हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है ठीक इसी प्रकार होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसका जो फॉर्मेट है AB है प्लस CD है, तो ये बनाएगा AD प्लस CB। आप देख सकते हैं जो AB A होगा उसका प्लस होगा आयन, और जो B होगा उसका आयन माइनस होगा। फिर अगर हम CD में देखें तो C जो है उसका आयन प्लस होगा और D जो है उसका आयन माइनस होगा। तो देखिए अगर ये प्लस है, A अगर प्लस है तो दूसरे रिएक्टेंट R2 का ये R1 और ये R2 का जो माइनस है वह लिया है, देख लीजिए यहाँ पे, और ये जो B है माइनस है और C जो प्लस है, तो B और C में रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो NaOH, ठीक, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl प्लस सोडियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है। ये जो है ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे साल्ट बनाएंगे और वाटर दे देंगे, ठीक है। इसे तो आगे चलकर एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ना ही है, ठीक है। इसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पहले हम इसे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये देखिए जो H है उस पे प्लस आयंस है। अगर आयंस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है तो इसे हम अगले वीडियो में या फिर 9th में आप पढ़े होंगे, इसके बारे में आयंस के बारे में आप 9th में पढ़े होंगे, तो उसे देख लीजिएगा या फिर कमेंट कर बताइएगा कि आयंस के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो है H पर प्लस आयंस है, Cl पर माइनस है, ठीक है। ये Na है उस पर प्लस आयंस है क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 10 होता है, 10। और इसका जो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1 होगा और 1
एक जो होता है वह प्लस होता है, ठीक है। तो इस पे एक प्लस आयंस है, इसमें एक माइनस आयंस है, तो ये बनाएंगे NaCl जो कि साल्ट का फॉर्मूला है NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये है एसिड, ये बेस है और ये साल्ट है, ये फिर वाटर है। तो इसमें भी बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि देखिए यहां पे अगर हम देख लें CuSO4 प्लस NaCl का अगर हम देख लें, ठीक है, तो अगर आयंस एक्सचेंज करना है तो ये देखिए अगर हम इसका देखें तो Cu पर प्लस 2 होता है, SO4 पर -2 होता है, -2 आयंस होते हैं SO4 पर। इसके बाद देखें अगर हम Na पर +1 होता है और Na पर +1 और Cl पर -1, ठीक है। तो अगर इसका आयन एक्सचेंज होगा, आयन अगर इसका एक्सचेंज करें तो ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस में जाकर एक्सचेंज करेगा ना। तो ठीक इसका अगर देखें तो Cu और ये 2 जो है वह Cl2 पर लग जाएगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक। और ये जो है Na जो है ये SO4 से जाकर मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, तो Na2SO4। बातों को समझ में आ रही है आपको? आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगे, ठीक है। अगर आयंस के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में कीजिए कि आयंस के बारे में कंफ्यूजन है। और आयंस का जो जैसे कि ये SO4 पे है, ठीक है, कार्बोनेट पर होता है, ठीक है, आयोडाइड, इसके बाद नाइट्रेट, नाइट्राइड, इस पे भी आयंस होते हैं जो कि केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा आसान बनाते हैं। तो आयंस का हम चार्ट डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसे आप जाकर लिंक के साथ जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया, अब देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं और इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उन सभी चीजों के हम बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बताया है, ठीक उसी प्रकार उसका अपोजिट इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो था वह निकल जाता था, लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वह अपने में एब्जॉर्ब होगा। तो अगर हम इसका डिफिनीशन अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि द रिएक्शन in which heat absorbed by the reactants, ठीक है, इसका इस तरह से है। और ये तो हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटो रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक। इसमें जो है फोटो मतलब सनलाइट, इसमें जो है हमने बताया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ बाह्य बल चाहिए, कुछ फोर्सेस चाहिए ताकि वह किसी चीज को स्प्लिट्स करे, यानी कि तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे। और ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा फोर्सेस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर हीट देखें, हीट और भी ज्यादा चीज जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर देख लें अगर हम क्रिस्टल्स में Mg होता है, ठीक है। ये सारी चीज डिकम्पोजिशन कराने में मदद करते हैं,
तो ये था इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोथर्मिक रिएक्शन में सनलाइट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सनलाइट अगर फोटोथर्मिक रिएक्शन से देखें तो द रिएक्शन इन विच द सनलाइट इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के देख सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो विटामिन डी का फॉर्मेशन देख सकते हैं। विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, याद रखिएगा। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन है वह ह्यूमन बॉडी में या फिर बॉडी में। ये जो विटामिन डी है वह स्किन को पेनिट्रेट कर यानी कि स्किन के अंदर जाकर के कुछ रिएक्शन कर करके विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम थर्मल केमिकल रिएक्शन। थर्मल यानी कि हमने हीट बताया ही है, और थर्मल रिएक्शन का ही अगर हम देखें तो इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट आर यूज्ड। थर्मल रिएक्शन में जो है वह हीट यूज्ड होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में तो हमने आपको बताया ही है। एक है कम्ब्यूशन रिएक्शन। कम्ब्यूशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर CO2 निकाल देते हैं। CO2 जैसे कि किसी भी चीज को अगर हम जलते हुए देखते हैं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और CO2 छोड़ेंगे। तो आगे जो है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए